Like, share and subscribe this video and don't forget to touch the bell icon. इस वीडियो को पसंद करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को टच करना बिल्कुल मत भूलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद, थैंक यू। अभी ले रहा हूँ मैं बस। नमस्कार, जय श्री राम। मैं आपके सामने ये जो वीडियो पेश कर रहा हूँ, इस वीडियो में जो सबसे बड़ी हिंदू लोगों की समस्या है उसी के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। एक ज़माना था मुग़ल काल के अंदर हिंदू होना अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध था और जो हिंदू होते थे वही मुगलिया आतंक के शिकार होते थे। उन्हीं की हत्याएं होती थी, उन्हीं का कन्वर्जन किया जाता था। कन्वर्जन नहीं करने पर उन लोगों को जजिया कर देने के लिए विवश किया जाता था और अगर जजिया कर नहीं दे पाते तो फिर उन व्यक्तियों की हत्या भी कर दी जाती थी। तो ये जो तरीका था, ये तरीका कोई एक दिन में इस देश में शुरू नहीं हुआ। आपको पता है कि इस देश को लूटने के लिए बहुत से आक्रांता आए। महमूद गजनवी आया, मोहम्मद गोरी आया, इसके बाद में कभी चंगेज़ खां आया, तो कभी नादिर शाह आया, तो कभी बाबर आया। तो इन सब लोगों ने इस देश को लूटना ही सबसे श्रेष्ठ समझा और लूटने के लिए सबसे अच्छे जो स्थान थे वो थे हिंदुओं के मंदिर। क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदुओं के मंदिर जो होते हैं उनमें काफ़ी सारी धन संपदा होती है, काफ़ी वेल्थ होती है, सोना चांदी होता है, बहुत सारा चढ़ावा होता है और इस सब को हासिल करने का बहुत आसान सा तरीका था कि आप किसी भी मंदिर पर हमला करो, उस मंदिर को लूटो और उस मंदिर को लूटने के बाद में उसको तहस नहस कर दो। वहाँ के पुजारियों को आप मार दीजिए, वहाँ के जो गुरुकुल हैं उनको समाप्त कर दीजिए, वहाँ की जो लाइब्रेरी है उनको समाप्त कर दीजिए और आप इस्लाम का झंडा फहराते हुए, लूट का माल बटोरते हुए यहाँ से चले जाएंगे। तो बहुत बार तो आक्रांता यहाँ आते रहे, लूटपाट करते रहे, लूट का माल कभी काबुल ले गए तो कभी गजनी ले गए, तो इसी तरह से चलता रहा। आपको पता है कि मोहम्मद गोरी ने सोमनाथ के मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था और 17 बार उस आक्रमण के बाद में उस मंदिर को वो तोड़ता था, लूटता था और उसके बाद में रास्ते में जो भी हिंदू मंदिर पड़ते थे उन सब को लूटता हुआ वापस गजनी चला जाता था। और यहाँ से बहुत सारे स्त्री पुरुषों को गुलाम बना करके ले जाया जाता था और फिर उनको
गजनी के बाजार के अंदर 2-2 पैसे में औरतों को बेचा जाता था। तो ये तो गजनी का जो गेट है उस पे ही लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है लड़कियाँ 2-2 टके के अंदर हमने मतलब खरीदी हैं और हमने बेची हैं। अच्छा, इसके सिवाय इनको ये आत्मगौरव भी मिलता था कि हिंदू मंदिरों को तोड़ने के बाद में उनकी जो मूर्तियां होती थी उनको मस्जिदों की सीढ़ियों में लगा दिया जाता था, जिससे कि लोग बाग जो थे वहाँ से गुजरते हुए मतलब उसको प्रताड़ित और अपमानित करते हुए निकलते थे। और देश में हजारों हिंदू मंदिर हैं जिनका विध्वंस इन मुगलों ने किया। और आप किसी भी मतलब स्टेट में चले जाइए, चाहे राजस्थान में जाइए, चाहे आप महाराष्ट्र में जाइए, चाहे आप कर्नाटका में जाइए, उड़ीसा में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, कश्मीर में चले जाइए, तो सब जगह पे ये जो हिंदू मंदिर थे उन मंदिरों का विध्वंस किया गया। और ये इसलिए किया गया ताकि जो है एक तो हम ये बता सकें कि हम असली बुत शिकन लोग हैं। जैसे कि आपको पता है कश्मीर के अंदर जो बुत शिकन सिकंदर था उसने मार्तंड जो टेम्पल था वहाँ का उसका विध्वंस किया और उसने जो था वहाँ के हजारों मंदिरों को तोड़ा और उसने वहाँ पे जितने कश्मीरी पंडित थे उनको मुसलमान बनाने के लिए भरसक प्रयास किया और उनको मुसलमान बनाया। और जो मुसलमान नहीं बने उनकी हत्याएं की गई, उनकी स्त्रियों के साथ में बलात्कार किए गए। तो ये कोई इतिहास पुराना नहीं है और अननोन भी नहीं है, हजारों सालों से यही होता रहा है। और यही वजह है कि आज जिस जगह पे आप जाएंगे वहाँ पे हिंदू मंदिरों के विध्वंस के सबूत मिल जाएंगे। आप चित्तौड़ में चले जाइए, वहाँ पे उदयपुर में चले जाइए, आप हम्पी में चले जाइए, दक्षिण भारत के अंदर हम्पी के अंदर विजयनगर जो एम्पायर था उस विजयनगर एम्पायर में जो मुस्लिम सुल्तान थे उन्होंने आक्रमण किया और वहाँ के राजा जो था उसको पराजित किया लड़ाई के अंदर। और फिर पूरे शहर को उन्होंने तहस नहस कर दिया, जितनी मूर्तियां थी वहाँ की सब खंडित कर दी। और मैं तो खुद कई बार हम्पी गया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ मैंने देखा कि बहुत सारी खंडित मूर्तियाँ हैं। वहाँ आप जैसे ही एंटर करते हैं वहाँ गणेश की एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है जिसका पेट काट रखा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जो आपका ज्ञानव्यापी का जो परिसर है जो कि एक हिंदू मंदिर था, शिव का मंदिर था, विश्वेश्वर विश्वनाथ का मंदिर था। तो इस मंदिर पर औरंगजेब के आदेश से हमला किया गया, इस मंदिर को तोड़ा गया और इसमें फिर जो था कालांतर में ये मस्जिद बना दी गई। तो इसमें मस्जिद के अंदर आप देखते हैं बहुत से ऐसे सबूत मिल रहे हैं जो चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि ये मस्जिद नहीं थी, ये एक मंदिर था। वहाँ के जो आपका वजू खाना है उसके अंदर मिला हुआ शिवलिंग ये कहता है कि मैं जो है हिंदू मंदिर था यहाँ पे। इसी तरह से वहाँ पे जो नंदी महाराज की जो मूर्ति है वो उसका मुंह वजू खाने की तरफ है। और आप जानते हैं हमेशा नंदी का मुंह जो होता है शिवलिंग की तरफ होता है। वहाँ पे विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ खंडित अवस्था में भी पड़ी हुई हैं और वहाँ पे वो देखी भी जा सकती हैं। वहाँ जैसे कलश है, साथिया है या जो दूसरे हिंदू पवित्र चिन्ह होते हैं वो सब वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी जो है हर बात कानून के स्तर पर आ जाती है और कानून जो है उस मामले को सालों बरसों घसीटता रहता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो राम मंदिर था अयोध्या में, इसके लिए कितने 500 साल तक हम
लड़ते रहे और 500 साल के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी इस बात की कि ये ज़मीन जो है हिंदुओं की है और इस पे राम मंदिर बनाया जाना चाहिए। तो ये समस्या यहीं समाप्त नहीं हो रही। आपको पता है कि काशी ज्ञानव्यापी की जो मस्जिद है ये भी इसी तरह का एक विषय है। इसी तरह से आप जानते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि है, उसमें भी साक्ष्य ये कहते हैं कि ये कृष्ण जन्मभूमि थी, लेकिन आपने वहाँ पे ईदगाह बना दी। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसलिए हुई कि हिंदू बहुत निर्बल थे, बहुत कमज़ोर थे। उनके साथ में खड़े होने वाले हिंदू ही नहीं थे। हिंदू ही उन आतताइयों का साथ दे रहे थे जो कि हिंदुओं को मार रहे थे। मुट्ठी भर अरब से आए हुए मुसलमानों ने इस देश के अंदर अपनी आबादी 30 करोड़ कर ली। और आप जानते हैं कि ये 30 करोड़ वहाँ से नहीं आए थे। इनमें से अगर आप देखें तो इनकी जो 5वीं पीढ़ी थी वो कम से कम हिंदू ही थी। वो सब लोग हिंदू थे। उनको तलवार के जोर पर जो था इस्लाम स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं जान है तो जहान है, और अगर आपने उन्हें मना कर दिया तो फिर आप मारे जाएंगे। तो मरना कोई नहीं चाहता, इसलिए जो थे आप ये कहेंगे कि ये कायर हिंदू थे जिन्होंने ये सब स्वीकार कर लिया। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कायर थे या वो हौसले वाले थे, लेकिन अब ताजुब इस बात का होता है कि आप ये जानते हैं कि आपके पूर्वज हिंदू थे, लेकिन उसके बाद में भी आप हिंदुओं का ही विरोध करते हैं। इस हिंदू देश में रहते हुए यहाँ के हिंदू को श्री राम बोलने पे या महावीर जयंती का जुलूस निकालने पे या रामनवमी का जुलूस निकालने पे आप उनके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, उनके ऊपर जो है इस तरह की गतिविधियां करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। भारत में रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है समन्वय बना कर के रखना, और बहुत ज़्यादा कट्टरता इस देश को बर्बाद करने की स्थिति पैदा कर देगी। और ताज्जुब नहीं होगा कि कोई गृह युद्ध शुरू हो जाए सांप्रदायिक दंगों के बहुत ज़्यादा बढ़ने से। और बहुत ज़्यादा सांप्रदायिकता अगर आपके मन में है, अगर आप बहुत ज़्यादा कट्टर हैं अपने मज़हब के बारे में और आप दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर एक बहुत विचित्र स्थिति पैदा हो जाएगी। और इस विचित्र स्थिति की वजह से नुकसान सभी को होगा, हिंदुओं को भी होगा, मुसलमानों को भी होगा। और देखिए मुसलमानों के तो 50 दूसरे देश हैं, लेकिन कोई भी मुसलमान किसी इस्लामिक कंट्री में जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो जानता है वहाँ शरीयत का कानून लागू है और शरीयत का कानून अपने देश में मुसलमानों पे लागू नहीं है। वो जहाँ तक पर्सनल लाज होते हैं उनके लिए तो वो चिल्लाते हैं कि हमारे ये पर्सनल लॉ हैं, इनको आप चेंज मत करिए। हम 3 तलाक देते हैं तो इसको समाप्त मत करिए। हम अगर हलाला करते हैं तो गवर्नमेंट को एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन बाकी जो नियम है वो आप जानते हैं कि भारतीय दंड विधान संहिता के सब मुसलमान स्वीकार करते हैं। उस टाइम ये नहीं कहते कि हमारी शरीयत के अंदर मुसलमान चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं सऊदी अरब में, आप भी हमारे यहाँ पे हाथ काट दीजिए। कोई मुसलमान ये नहीं कहेगा, क्योंकि वो जानता है शरीयत के हिसाब से अगर इस देश चलेगा तो फिर सजाएं बहुत सख्त हो जाएंगी और फिर शरीयत सिर्फ मुसलमानों पर ही लागू होगी, क्योंकि हिंदू तो शरीयत को नहीं मानते। वो कहते हैं हमें शरीयत की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए इंडियन पीनल कोड का जो एक्ट है वही काफ़ी है। लेकिन अगर मुसलमान इस मामले में शरीयत लागू कर दी जाएगी तो आपको पता है कि व्यभिचार की सज़ा, होमोसेक्सुअलिटी की सज़ा, किसी से बलात्कार करने की सज़ा क्या होती है, वहाँ पे गड्ढे में डाल देते हैं और उसके ऊपर फिर मिट्टी डाल देते हैं और उसके ऊपर लोग बाग पत्थर फेंक करके उस औरत और आदमी को मार देते हैं।
तो एक बड़ा भयंकर दृश्य होता है। इस दृश्य को देखना कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो मैं आपसे पुनः ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो धार्मिक स्थल हैं जिनमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये हिंदू धार्मिक स्थल है, तो इन स्थलों को आप शांतिपूर्वक तरीके से हिंदुओं को ही दे दीजिए। और मस्जिदों की तो वैसे भी कोई कमी नहीं है। इस देश में कम से कम 40 लाख मस्जिदें हैं जो दुनिया के किसी भी देश में नहीं बनी हुई हैं। तो एक मस्जिद अगर आप छोड़ भी देते हैं तो इससे कोई इस्लाम का बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। तो बस मैं यही कह कर के इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।